सकते हैं। और आपको भगवान ने आंखें दी हैं, जिनको आप खराब कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मा लग जाता है। दोस्तों, इस संसार का सुंदर नजारा हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। अगर हमारी आंखों की रोशनी हमसे छिन जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यह दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसीलिए अगर किसी की आंखों की रोशनी कम होने लगी है या जिसको बचपन में ही चश्मा लग गया है, वह इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने परिवारजनों को भी इसके बारे में बताए। इस कहानी में आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताया जाएगा जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में वापस लौट आएगी और जिनको चश्मा लग गया है उनका चश्मा भी हट जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस कहानी में अंत तक जरूर बने रह। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक गुरु के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरी आंखों की रोशनी दिन भर कम होते जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कहीं बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द और जलन होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरु ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट्ट ने आंखों के इलाज से संबंधित कहीं उपाय बताए हैं, कहीं नियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूं। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से ही आपकी आंखों की ज्योति जो है वह वापस लौट आएगी। और साथ में ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में, उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी अंगुली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह बहुत ही रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं और जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत दो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो, फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे, वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भर कर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती हैं। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से ना जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आए, क्योंकि आंखों की कहीं बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होंगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सूर्यदेव को देखना है।
हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्यदेव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं। सिर्फ उगने से 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्यदेव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जब जरूरत महसूस हो तो पल के झटका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती हैं और हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्यदेव को आंखों का वेद कहा गया है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज्यादा फायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सर नहीं घूमना चाहिए, सर स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार आंखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लो। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी कोई भी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारी आंत साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं हुआ है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता है। हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरु उसे आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान आर्षिवाग भट्ट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसे ही उसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, दूसरा है बहेड़ा और तीसरा है अरहण। त्रिफला को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और अरहण का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 अनुपात होना चाहिए। यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और अरहण 1 गुना होना चाहिए। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीसकर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात में भिगोकर रख दें और सुबह उसे छानकर अपनी आंखों को उससे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आपकी आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ
तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ इसे ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है यह पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करें। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है। फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने हो, ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर, यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपका चाहते हो तो आप झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास ना करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ कर धीरे 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 अपनी आंखों के पास लेकर जाओ और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी और आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का जो क्षेत्र है वह ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सर के बीच का जो तापमान है उसमें अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की तरफ आने का प्रयास करता है। फिर जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज ऐसा काम करना है जिसमें ज्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन, भस्त्रिका आसन। ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुमने नियमों के बारे में तो जान लिया, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूं जिसका उपयोग तुम्हें करना है, और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारे आंखों की ज्योति खराब नहीं होगी। और अगर जिनको चश्मा लग चुका है उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीजों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज है सौंफ, दूसरी चीज है बादाम, तीसरी चीज है धागे वाली मिश्री और चौथी चीज है काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आने लगे तब आप उसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन,
एवं फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और यह हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरीके से पीस लेना है। इसका बारीक चूर्ण बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल देना है और उसे कूटकर उसका बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी, आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको इन चारों चीजों को एक साथ मिक्स कर लेना है। फिर आपको इस चूर्ण को एक चम्मच गुनगुने पानी में या फिर एक गिलास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ होगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा। और यह चारों चीजें जो है वह आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपनी स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन के मैसेज को देखते हैं और फिर पूरे दिन यहां तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप को यूज करते हैं। और इन लैपटॉप, फोन, टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन को नहीं देखेंगे। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी नींद जो है वह गहरी हो पाएगी और अगले दिन आप तरोताजा महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर रात तक लैपटॉप पर है तो आप हर कुछ देर में ब्रेक लो, आंखों को बंद करो और उन्हें आराम दो। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी को शामिल करो, जैसे गाजर, संतरा, चकुल इत्यादि। यह सब आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, जिस तरह से मां की गोद में रहकर हम सुरक्षित महसूस करते हैं, इसी तरह से प्रकृति की गोद में रहकर भी हम हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। जिस तरह मां एक बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह से यह प्रकृति भी हम सभी की देखभाल करती है, लेकिन हम उसकी गोद में जाना ही नहीं चाहते हैं। आजकल 90% लोग हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं और अस्पतालों में भीड़ जमा करके रखते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी मां प्रकृति के पास नहीं जाते हैं, उनसे अपना इलाज नहीं करवाते हैं। वह तो महंगे महंगे अस्पतालों में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं आता है, बल्कि कई बार तो बहुत सारी दवाइयां लेने की वजह से उनके शरीर में और नई बीमारियां घर कर लेती हैं। दोस्तों, मां प्रकृति हमसे कभी पैसे नहीं लेती है और वह हमारा इलाज ऐसे ही कर देती है। हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी होती है वह जड़ से खत्म करती है और हमें कोई नई बीमारी उत्पन्न भी नहीं होने देती है और हम जीवन भर सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अस्पतालों में जाने से अच्छा है कि आप अपनी मां प्रकृति की गोद में जाएं, उनसे अपनी बीमारी का समाधान पूछें। दोस्तों, आज मैं आपको मां प्रकृति से प्राप्त एक ऐसे अनमोल उपहार के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से आप अनेकों बीमारियों से दूर रहोगे। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और पूरी जरूर सुनना। दोस्तों, एक नगर में नदी के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। उनके आश्रम में अनेकों शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेकर आते थे और वह अपनी समस्या का समाधान पाकर ही वापस लौटते थे। एक बार की बात है, वह गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करने के लिए निकले थे और वह जंगल में चले गए। वह अपने उन शिष्यों को मां प्रकृति के महत्व के बारे में समझा रहे थे, उनसे मिलने वाले चमत्कारिक फायदों के बारे में बता रहे थे। वह अपने शिष्यों से कह रहे थे कि बच्चों, यह मां प्रकृति हमारे खुशहाल जिंदगी का आधार है, क्योंकि यह हमें हर बीमारी से दूर रखती है और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमेशा हम खुश भी रहते हैं।
क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य कभी भी कार्य को बड़ी आसानी से पूर्ण कर लेता है, वहीं एक स्वस्थ मनुष्य अपने आप को भी नहीं संभाल पाता है। बच्चों, मां प्रकृति की एक एक चीज बहुत ही लाभकारी है। मां प्रकृति से प्राप्त होने वाली किसी भी चीज का कोई नुकसान नहीं होता है, वह हमें सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचाती है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी एक शिष्य की नजर उस वृक्ष से निकल रहे एक तरल पदार्थ पर पड़ती है। वह शिष्य उस पदार्थ को स्पर्श करता है तो वह थोड़ा चिपचिपा होता है। तभी उस शिष्य के मन में उस पदार्थ के बारे में जानने की इच्छा जागृत होती है। फिर वह अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, इस पेड़ से निकल रहा यह पदार्थ क्या है? इसका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह औषध बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है। इसे कतीरा गोंद कहते हैं और यह हमारे शरीर की अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। बच्चों, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके बारे में यह लिखा गया है कि यह चांदी की भस्म जो ताकत और ठंड के लिए उपयोग में ली जाती है उसके जितना फायदा करता है। गर्मियों में यह प्राकृतिक उपहार बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसकी ठंडक और पाचन क्रिया को सैकड़ों साल पहले भाव प्रकाश आयुर्वेदिक ग्रंथ में बताया गया है। इसके न्यूट्रिशन गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि इसमें कैल्शियम और फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है और यह आपके शरीर के कतरे कतरे को फायदा पहुंचाता है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूं कि यह आपके शरीर के लिए कितना लाभकारी है और कैसे है आपकी आने वाली बीमारियों को यह कैसे रोक सकता है। बच्चों, इसका का सबसे पहला फायदा है कि इसे गर्मियों में लेना सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह आपके शरीर से गर्मी को बाहर निकालता है। गर्मियों में हमारे शरीर के अंदर का तापमान थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह गोंद कतीरा शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी को खत्म करता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। आप जब बाहर धूप में जाते हैं तो आपको घबराहट होने लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, कई बार तो चक्कर आने लगते हैं, बार बार प्यास लगती, कई बार आपको लू लग जाती है और यह स्थिति कई बार गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसीलिए इन सभी परेशानियों से आपको गोंद कतीरा बचाता है। बच्चों, जिस तरह से बाहर की गर्मी होती है उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर की भी गर्मी होती है और इस गर्मी की वजह से कई बार हमारे पेट में अल्सर हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, यूरिन में जलन होती है, नाक से नक्सीर आती है, पाइल्स में ब्लड आने लगता है। इन सभी से आपको गोंद कतीरा बचाता है, क्योंकि यह आपके शरीर के कोने कोने से गर्मी को बाहर निकाल देता है और यह आपके शरीर को अंदर से ठंडा कर देगा। साथ ही साथ यह आपके शरीर को रिकवर भी करता है। बच्चों, इसका अगला फायदा है कि यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यह एंटी एजिंग होता है। कई बार उम्र से पहले ही लोगों के चेहरों पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो यह उनको समय से पहले आने से रोकता है। आप इसे खाएं या अपने चेहरे पर लगाएं, यह दोनों ही स्थिति में आपकी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपका पिगमेंटेशन, पिंपल खत्म होता है और आपके चेहरे को ठंडक प्रदान होती है। आपको इसे अपने चेहरे पर लगाकर इसकी धोती मिनट तक मसाज करनी होती है और फिर इसे 5 मिनट तक अपनी त्वचा पर लगे रहने दें। फिर इसके बाद में आपको अपने चेहरे को धो लेना है। यह प्राकृतिक फेस फेंक का काम करता है। इसके अलावा हमारी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसको आप अपनी आंखों पर रखें। कई बार आपकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन होती है, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, आंखों में खुजली चलने लगती है, तो आंखों पर इसको रखने से यह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।